तो जो अवसर को नहीं पहचान पाते वो अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। तो भैया ये 7 दिन की जो भगवान की कथा हो रही है, ये आपको एक अवसर मिला हुआ है, एक अवसर आपको मिला हुआ है कि इस भगवान के काम में अपना तन, अपना मन और अपना धन आप लगाते रहिए। ये कई गुना हो करके आपको मिलता रहेगा। ये सौभाग्य आपको मिला हुआ है। आप चाहें तो जितना चाहें उतना लाभ उठा लीजिए। और जिस परिवार के लिए आप मर रहे हैं, खप रहे हैं कोल्हू के बैल की तरीके से, वो परिवार जानते हैं क्या करता है? वो परिवार ज्यादातर अंत समय में दूध के मक्खी की तरीके से निकाल के फेंक देता है। एक घटना आपको सुना रहे। इस घटना को सुनने के बाद शायद आपकी सोई हुई आत्मा जाग जाए और आपका मन भी करे कि शेष जीवन का जो समय बचा है उसको भगवान के काम में भी लगाना चाहिए। एक आदमी था महाकंजूस, जीवन भर पैसा कमाया, एक काम किया जीवन भर पैसा कमाया और एक डमरी का भी दान नहीं दिया। सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। उसने पैसा खूब खाया लेकिन एक डमरी का दान नहीं दिया। गांव के लोग कहते यार तुम कितने कंजूस हो बाबा, अरे कुछ तो दान कर दिया करो। गांव में कथा होती है, यज्ञ होती है, पूजा होती है, 1 रुपया तुमसे नहीं निकलता। कर दूंगा यार, अरे मरते समय कर दूंगा। मरते समय दान तुम क्यों करना चाहते हो? कहा मैं मरते समय दान इसलिए करना चाहता हूं ताकि इधर हमारा पैसा पहुंचे, इधर मैं पहुंच जाऊं, इधर मेरा दान ऊपर पहुंचे और पीछे से मैं भी पहुंच जाऊं। तो बाबा जी ने किया क्या? ध्यान से सुनना। बाबा जी ने अंत समय के लिए कुछ धन बचा करके और अपनी कच्ची दीवार, एक दीवार थी कच्ची, उसी कच्ची दीवार में खुदवा करके और गाड़ दिया और खूब बढ़िया से काट दिया। अपने बच्चों को बता दिया। बाकी गांव में किसी को कानो कान खबर नहीं है कि बाबा ने धन को दीवार में गाड़ रखा है। और समय के साथ वो दिन आ गया। कौन बच्चे चिल्ला रहे हैं? कोई कार्यकर्ता है लोग जरा बच्चों को शांत करें। एक कार्यकर्ता कोई बच्चों को जरा शांत करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, आज की आनंद की जय। देखो भैया, जो बाबा जी है ना, कहते हैं ना, आदमी जो करता है एक दिन उसके सामने आ जाता है, उपस्थित हो जाता है। जीवन भर तो कंजूसी किया, जैसे तैसे धन कमाया और जब अंत समय आया तो क्या हुआ? बाबा को फालिस मार गया। ध्यान से सुनना, सत्य घटना। बाबा को फालिस मार गया, दोनों हाथ काम नहीं करता, मुंह टेढ़ा हो गया, पैर भी काम नहीं कर रहा। पैर में फालिस, दोनों हाथों में फालिस और मुंह में फालिस, मुंह टेढ़ा हो गया। उसी चारपाई पर मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं। सोचिए, हाथ तक ठीक से नहीं उठा सकता क्योंकि हाथ तो बेजान हो गया, न पैर उठा सकते। हुआ क्या? गांव वाले आए, गांव वालों ने कहा कि बाबा अब तो कुछ दान कर दो, अब तो जाने की वेला आ गई। अब बाबा ऐसे, अब हाथ तो उठा नहीं पा रहे, हाथ को ऐसे इशारे से दीवार की ओर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब हाथ तो उठ नहीं रहा, मतलब उसी दीवार में गाड़ा गया है, खोद करके दान कर दो। बाबा जी इशारा कर रहे हैं ऐसे ऐसे हाथ से, लेकिन हाथ उठ नहीं रहा। तो बच्चे सब पास में खड़े थे, कहीं बाबा, कहीं गांव वाले इशारा समझ न जाए। तो गांव वालों ने कहा कि ये बाबा कह क्या रहे हैं? तो बच्चों ने कहा कि असल में बाबा जी ये कह रहे हैं कि दीवार पुरानी हो गई है, इसको गिरा के बनवाना है, पैसा नहीं है।
बच्चों ने भी बात को हवा में उड़ा दिया। कहा बाबा इशारे से कह रहे हैं कि दीवार को गिराना है और उसमें भी धन का खर्चा है, पैसा नहीं है। तो गांव वालों ने कहना बंद कर दिया और बाबा जी राम नाम सत्य। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 सुबह शाम बाहर धीरे धीरे, सुबह शाम बाहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन बगीचा जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बचपन बीता जवानी बीती, बुढ़ापे का
न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न मंदिर की बिना होगे, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब यही फना होगा। तो भैया रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब यही फना होगा। एक दिन सब फना हो जाने वाला है। इसलिए भैया जो जीवन का शेष समय बचा उसको प्रभु के भजन में, भगवान के कार्य में, धर्म कर्म में, दान पुण्य में आप जीवन का इस्तेमाल करिए, ताकि शरीर छोड़ते समय पश्चाताप ना करना पड़े, संतोष हो। किसी की लाश यहाँ गिद्ध को खिलाई जाती है, किसी की लाश चिता की अग्नि में जलाई जाती है, किसी की लाश कब्र में दफनाई जाती है। मेरे प्यारे हंसते हंसते तेरी दुनिया यूं ही मिटाई। तो ये जीवन हमारा एक दिन चला जाएगा, ये सत्य है बिल्कुल। तो इस सत्य को स्वीकार करते हुए जीवन का इस्तेमाल करें तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे देश के एक राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण को, बहुत सुंदर है। क्या लिखा कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, और मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, और मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। और हुई न यूं सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, और मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चढ़े, और मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो भैया जीवन का सही इस्तेमाल यही है कि इस शरीर का कहीं न कहीं अच्छा इस्तेमाल हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस जीवन का कहीं न कहीं अच्छा इस्तेमाल हो जाए तो जान लीजिए कि जीवन पाना आपका सार्थक हो। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये जीवन जो बहुमूल्य मानव जीवन है, देखिए समय अमूल्य है लेकिन जीवन बहुमूल्य है। इसलिए जीवन का सही इस्तेमाल। आज कामदेव अपने जीवन का सही इस्तेमाल करने का। आपको भागवत की कथा में एक कथा आती है कि जब वृत्रासुर के वध की बात आई और ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी ऋषि के हड्डी का वज्र यदि बनाया जाए तो उसी के द्वारा वृत्रासुर का वध हो सकता। तो दधीच के पास गए देवता और दधीच से कहा आप अपनी हड्डी दे दीजिए। दधीच ने कहा आप हे देवताओं तुम्हारी बात छोड़ दो, अगर विष्णु भगवान भी आकर के मांगे तो उनको भी न दूं। अरे शरीर भी कोई दान करने की चीज है, चले जाओ, मुझे शरीर का दान नहीं करना। तो देवताओं ने दधीच को मानव जीवन की गरिमा और महिमा बताई। तो दधीच ने कहा हे देवताओं हम तो तुम्हारी वाणी से इस मनुष्य जीवन की गरिमा को सुनना चाहते थे, और ये शरीर तो आजकल में तो नष्ट हो ही जाने वाला है। मैं तो आप नहीं मानते तो भी मैं दान कर देता, अरे ये शरीर तो नष्ट ही हो जाएगा, लेकिन इस ना के बहाने मैंने मानव जीवन की गरिमा और महिमा आपकी वाणी के द्वारा सुन लिया और इसके द्वारा पूरे संसार को जना दिया, ताकि लोग जान ले कि मानव जीवन अमूल्य है। इसका इस्तेमाल तो अच्छे काम के लिए ही होना चाहिए। और
तुरंत गाय माता को बुलाया और अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगा दिया और गाय माता को बुलाया और गाय माता ने से कहा कि शरीर को चाट लो। गाय माता ने पूरे शरीर को चाट लिया, हड्डी हड्डी छोड़ दिया और उसी हड्डी से वज्र बनाया गया। वृत्तासुर का वध हो गया, लेकिन दधीचि अजर और बोले भक्तवत्सल भगवान की। कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो ये हम हंसे ऐसी करनी करके चलो कि हम हंसे जग। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोता है, दुनिया हंसती है, लेकिन कर्म दुनिया को रुला देता है और खुद हंसते हंसते विदा हो जाता है। ऐसा जीवन हमारा हो। आज कामदेव ने जीवन की गरिमा और महिमा को समझ लिया और पहुंच गया कहा भोलेनाथ के पास। बोले शंकर भगवान की। देखिए, जब राम जी का दर्शन शिव जी को हुआ तो शिव जी को समाधि लग गई, लेकिन जब शिव जी को काम का दर्शन हुआ अर्थात काम आया तो शिव जी की समाधि खुल गई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भाइयों बहनों, भगवान का आगमन जब जीवन में होता है, भगवान का आगमन जब जीवन में होता है तो भगवान आदमी उस आनंद के कारण उसका जीवन, उसकी आत्मा, उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी भावना इस कदर आकुल व्याकुल हो जाता है कि उसकी जागृति हो जाती है। लेकिन जब काम का आक्रमण हो जाता है तब तो आदमी अचेत हो जाता है। जब इंसान के ऊपर काम का आक्रमण होता है तो काम आदमी को सुला देता है, लेकिन जब भोलेनाथ के ऊपर काम का आक्रमण हुआ तो भोलेनाथ को जाग गए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भोलेनाथ ने अपने विवेक के द्वारा भगवान की आज्ञा को शिरोधार करके काम को वश में कर लिया। इसका दूसरा अर्थ, कामदेव जब भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने गया तो आम के झुरमुट में बैठा। इसका अर्थ क्या हुआ? एक संदेश है राम कथा के माध्यम से कि काम जब भी किसी पर चोट करता है तो किसी की ओट लेकर के करता है। काम किसी पर चोट करता है तो किसी की ओट लेकर के करता है। और किसकी ओट लिया? आम का। काम ने किसका सहारा लिया? आम का। वो किसी के द्वारा किसी पर आक्रमण करता है, सहारे के द्वारा, ओट ले। तीसरा अर्थ क्या है? काम आम की झुरमुट में बैठ करके भोलेनाथ पर आक्रमण किया। इसका अर्थ क्या हुआ? काम आम के झुरमुट में बैठा। आम माने यहां आम का मतलब पेड़ नहीं, वो तो पेड़ तो है वहां जिस पर बैठा है, वृक्ष तो है, लेकिन यहाँ आम का अर्थ क्या है कि काम जब भी किसी के जीवन को बिगाड़ता है तो हमेशा किसी आम के द्वारा बिगाड़ता, खास के द्वारा नहीं बिगाड़ता। आपकी जिंदगी को जब भी कोई बिगाड़ेगा तो कोई आम ही बिगाड़ेगा। आदमी कहता ना ये तो हमारे लिए आम आदमी है, कहता ना आम आदमी। तो
काम हमारे जीवन को जब भी बिगाड़ता है तो आम के द्वारा बिगाड़ता है, घास के द्वारा नहीं बिगाड़ता। और अगली बात, काम देवता के धनुष में, तरकस में 5 तीर है। 5 तीरों से काम देवता हमला करता है। ये 5 तीर कौन कौन सा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं हैं जिनके द्वारा काम हमला करता है। कैसे हमला करता है? शब्द, कहीं से कोई सुंदर आवाज आती है तो अपने आप हमारी निगाह उधर दौड़ जाती है, ये कौन गा रहा है, ये कौन बोल रहा है, ये तो बड़ी अच्छी आवाज है। देखिए, आवाज कहीं से आई और आपका ध्यान उस तरफ चला गया। तो पहला शब्द, स्पर्श, दूसरा छूने से काम जागृत होता है, छूने के द्वारा। तो शब्द, स्पर्श, रूप, किसी सुंदर रूप को देखता है तो आकर्षित हो जाता है, अपने आप खिंचाव हो जाता है, आदमी उधर देखने लगता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, किसी अच्छी चीज के द्वारा, रस के द्वारा काम हमारे जीवन पर हमला करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कहीं से कोई सुंदर सुगंध आती है, कोई बढ़िया परफ्यूम मांग ले 500 का। आप देखिए, बस में, ट्रेन में कहीं कोई बढ़िया सुंदर परफ्यूम मार करके आसपास खड़ा हो तो आप भले मोबाइल देख रहे हैं, महक आ जाए, तुरंत आप देखने लगते हैं ये सुगंध कहां से आ रही है, ये गंध कहां से आ रही है। तो भैया, एक काम 5 चीजों के द्वारा हमारे जीवन पर हमला करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसलिए इन 5 वस्तुओं के साथ आपका व्यवहार हमेशा विवेक संगत होना चाहिए। आपने विवेक को छोड़ा नहीं कि इन 5 ने आपको लपेटे में लिया और खंडक में गिरा दिया। तो भैया, काम देवता आप बिल्कुल तैयार हो गए भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए। कैसे किया? भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखई चराचरी नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, और दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक। ऐसा भयंकर तांडव मचाया कामदेव ने। बताइए, आज सभी लोग आज राम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कामदेव किस काम के लिए गया था? कामदेव गया था शिव जी की समाधि भंग करने। तो वो भैया दुनिया में काम का दिखावा कर रहा है, अपने प्रभाव का दिखावा कर रहा है। आज समाज में भी यही बात हो गई है। आदमी कोई काम करता है किसके लिए? किसी एक के लिए, लेकिन दिखावा करता है 99 के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काम करता है एक के लिए और दिखाता है 99 को। काम दिखा रहा है, समाधि केवल शिव जी की भंग करना है, तो उसे शिव जी के साथ जो करना था करना। वो पूरे संसार को दिखा रहा है कि देखो मैं कितना प्रभावशाली हूं, मेरी ताकत तो देखो। लेकिन उसकी ताकत का प्रभाव संसार के ऊपर तो पड़ा, लेकिन शिव जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब उसने अपने 5 बाणों का भोलेनाथ के हृदय में संधान कर दिया। और भाइयों बहनों, जैसे बाण लगा तैसे शिव जी के नेत्र खुल गए और शिव जी ने आसपास देखा, कौन है किसने इतनी बड़ी हिमाकत किया मेरी समाधि को भंग करने का। अचानक आम के झुरमुट में काम बैठा हुआ था और भोलेनाथ की निगाह पड़ी और भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और सब तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत
इस प्रसंग में एक संदेश है। क्या? कि शिव जी ब्रह्म है और ब्रह्म के अंदर कर्तृत्व भाव नहीं होता, ब्रह्म कर्ता नहीं है। ये जो भस्म होने की बात लिखी है, अगर कामदेव जल गया होता तो जब इस संसार में काम ही ना होता तो संतानें कहां से होती, परिवार कैसे बढ़ता। इसका मतलब काम को जलाया नहीं था तो क्या किया था? अपने तीसरे नेत्र के द्वारा, तीसरा नेत्र क्या है? विवेक का नेत्र, ज्ञान का नेत्र, उस ज्ञान के नेत्र से काम देवता को जान लिया था, यानी वश में कर लिया था। काम जब भी वश में होता है तो ज्ञान से होता है, विवेक से होता है, उसको जलाया नहीं था। कर्तृत्व भाव नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्तृत्व की घटना मैं आपको बता रहा हूं, शरीर से तो जल गया काम देता, रटी रोटी हुई नहीं, अब मेरा क्या होगा? तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आज से तुम्हारा पति सबको आनंद व्यापेगा। कहा, नहीं प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं। और वरदानी भोलेनाथ, संसार के जगत गुरु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वो तो करुणा के सागर में कर्पूर गौरम, दया आ गई और रति को वरदान दिया कि हे देवी, जब जदुवंश कृष्ण भगवान जब जदुवंश में उनका अवतार होगा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा और वचन अन्यथा होई न। कृष्ण के पुत्र के रूप में यानी प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर में प्राप्त हो जाए। एक बार जय जयकार बोले भोलेनाथ की। इसीलिए भैया कहते हैं सब देव हैं और भोलेनाथ कौन है? महादेव। और जो महादेव है उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए शंकर स्वामी ने लिखा है भोलेनाथ के बारे में, क्या लिखा? अहम निर्विकल्पो निराकार, अहम निर्विकल्प। जिस भोलेनाथ का इस संसार में कोई विकल्प नहीं है। क्यों विकल्प नहीं है? एक लोटा पानी, एक लोटा जल कोई स्नान करके चढ़ा देता है तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा देवता दुनिया में कोई है क्या? एक लोटा जल केवल चढ़ा दो तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। इसलिए अहम निर्विकल्प, उनका कोई विकल्प नहीं, निराकार रूप। आहा, चैतन्य सत्ता है, निराकार रूप, विभोर व्याप्त सर्वत्र, कण कण में जिनकी चेतना व्याप्त है, विभोर व्याप्त सर्वत्र, सर्वेंद्रियाणाम, हजारों आंखों से देखते हैं, हजारों हाथों से आशीर्वाद देते हैं, हजारों पैरों से अपने भक्तों के पास मदद पहुंचाते हैं। सदा में समर्थम, उनके लिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जो सच्ची भक्ति करता है उसका आशीर्वाद उसको अवश्य देते हैं। सदा में समर्थम, न मुक्ति न बंधो, न इनकी मुक्ति होता है न बंधन होता। क्यों? चिदानंद रूपा, क्योंकि साक्षात चिदानंद है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, इसीलिए इनको शिव कहते हैं। एक बार जय जयकार बोली शंकर भगवान की। तो यह काम देवता तो भस्म हो गया, रति को वरदान भी मिल गया। जब हिमाचल को पता चला कि भोलेनाथ ने काम देवता को जला दिया तो उनको थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन जब पता चला कि रति को वरदान भी दिया है तो हिमाचल हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। और अब समस्त देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु अब बताइए, काम देवता तो नष्ट हो गया, अब भोलेनाथ विवाह कैसे करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं, चल करके बात करते हैं।
और भोलेनाथ के पास आए और ब्रह्मा जी ने सीधे नहीं कहा आप विवाह कर लीजिए। कहा हे भोलेनाथ, ये जो देवता है ना आपका विवाह देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कहा कि विवाह कर लीजिए, कहीं नाराज हो जाए हमारे ऊपर, इसलिए सीधा नहीं कहा विवाह कर लीजिए। कहा ये देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा हे विधाता, हम सब जानते हैं, ठीक है, यदि विवाह देखना चाहते हैं तो ये अवसर हम उन्हें अवश्य प्रदान करेंगे। सब देवता प्रसन्न हो गए, अपने अपने धाम को चले गए। लेकिन देखो भैया, शिव जी विवाह के लिए जब राजी हो गए ना, तो उनके गण आए और गणों ने कहा विवाह तो करने जा रहे हो, कुछ पास में है? भोलेनाथ ने कहा कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है, आपको चिंता नहीं होती? कहा चिंता उसको हो जिसके पास कुछ है। चिंता तो वो करे जिसके पास कुछ है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो चिंता किस बात? भोलेनाथ ने कहा अरे मेरे पास कुछ हो तो मैं उसको घर में रखूं, और जब घर ही नहीं है तो कुछ कहां से हो? न कुछ है न घर ही है। तो कहा अच्छा एक बात ये बताइए, आपके पास कुछ है नहीं और आप विवाह करने जा रहे हैं, तो विवाह में आपके कुछ लोग तो आएंगे, शामिल होंगे? भोलेनाथ ने को कहा कोई है? भोलेनाथ ने कहा कोई है ही नहीं, कौन शामिल हो? कहा तो ये बारात, तो इसका मतलब आपका किसी से कोई संबंध नहीं है? कहा नहीं, संबंध तो है। कहा किसे? कहा नाता एक राम जी से, राम जी से, राम जी से मेरा नाता है राम जी से, बाकी किसी से कोई नाता नहीं। तो शिव जी से कुछ लोगों ने कहा तो ये बताइए, जब किसी की शादी होती है, किसी का विवाह होता है, तो उसके पास कुछ होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप मायापति जो विष्णु भगवान है उनके पास तो कुछ कमी है, आप उनसे एक मुकुट मांग लीजिए, स्वर्ण जड़ित एक सोने का मुकुट मांग लीजिए और आप मुकुट पहन लीजिए। कम से कम बदन पर और कुछ ना हो, कम से कम मुकुट तो हो। भोलेनाथ ने कहा देखो, यदि मैं स्वर्ण मुकुट मांग लूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनना, आज की कथा पूरी तरीके से सैद्धांतिक कथा है। भोलेनाथ का श्रृंगार, एक एक श्रृंगार में हमारे जीवन का दर्शन छिपा हुआ है, इसलिए श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। भोलेनाथ का श्रृंगार, भोलेनाथ कहते हैं कि मैं मुकुट, आप कहते हो कि विष्णु भगवान से मुकुट मांग लो, 12 दूल्हा बनना है तुमको, तो ये बताओ मैं मुकुट ले करके अगर पहन लूंगा तो पहली बात जो सोने का मुकुट पहन लेगा उसके हृदय में अहंकार आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा?
और जिसके पास ये मुकुट नहीं होगा उसको ईर्ष्या होगी, इसके पास है मेरे पास, बोलो होगी। तो यदि किसी कोई सोने का मुकुट हमारे मन में, हमारे हृदय में अहंकार को जन्म दे और किसी के दिल में, किसी के हृदय में ईर्ष्या की उत्पत्ति करे, ऐसे मुकुट को पहनने की अपेक्षा बिना मुकुट के दूल्हा बन के जाए, ऐसा मुकुट मुझे स्वीकार। तब लोगों ने कहा तो आप पहनेंगे क्या? तब भोलेनाथ ने कहा जटा मुकुट, जटा मुकुट। भोलेनाथ कहते कौन सा मुकुट मैं पहनूंगा? जटाओं का मुकुट, जो हमारी बड़ी बड़ी जटाएं है ना, इसी का मुकुट पहनूंगा। कैसे कैसे पहनूंगा? पहली बात, ये जो जटाओं का मुकुट है ना, ये किस चीज का प्रतीक है? ये जो बाल है किस चीज के प्रतीक है? ये विचार के प्रतीक है। जितने बाल हैं उतने विचार हैं, और बाल बिखरे होते हैं, हमारे विचार भी बिखरे होते हैं। और भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तुम्हारे विचार बिखरे हैं, लेकिन जब तुम संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाओ, विवाह के लिए जाओ, तो अपने विचारों को समेट करके जटा का मुकुट बनाओ। अपने बिखरे हुए बालों को समेट लो, अर्थात विचारों को समेट करके एक मुकुट बना लो। फिर विचार को विवाह के बाद बिखरने मत देना। सबके ममता ताब बटोरी और मम पद मन ही बात भरी लो। तो पहला सूत्र जटाओं को। और दूसरी बात देखिए, भोलेनाथ कहते हैं ये जटा का मुकुट मैं इसलिए बनाने जा रहा हूं कि जो देखेगा उसको घमंड नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। अगर किसी को ईर्ष्या हो तो वो भी अपनी बड़ी बड़ी बना ले, क्या फर्क पड़ता है? किसी को जटाओं से अगर ईर्ष्या हो तो वो भी बढ़ा ले। भगवान ने तो सबको बाल दिया है, अपने अपने बाल को बढ़ा लो, इसमें घमंड की क्या बात है? तो एक बार एक आदमी ने पूछा, और जो मुंडन करा लेते हैं, कहा मुंडन जो करा लेते हैं इसका क्या फायदा है? जटा है तो उसको बांध लिया विचारों को कर, लेकिन ये मुंडन करा लिया इसका क्या अर्थ है? तो एक आदमी ने उत्तर दिया, बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब उससे पूछा गया भैया मुंडन कराने का क्या फायदा है? कहा मुंडन कराने का फायदा है मूड मुड़ाए 3 गुण। उससे पूछा गया कि बोले भक्तवत्सल भगवान की। उससे पूछा गया भैया मूड मुड़ाए से क्या फायदा है? कहा मूड मुड़ाए 3 गुण। ध्यान से सुनना, मूड मुड़ाए 3 गुण, और सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले, और लोग कहें महाराज। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले, और लोग कहें। अब आजकल तो पुराने जमाने में तो लोग देखें, मूड मुड़ाने का मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? मूड मुड़ाने का मतलब है कि मूड मुड़ा लीजिए, मतलब मुड़ जाइए। आपने बाल उतार दिया मतलब मुड़ जाइए। अभी तक आपके जैसे भी विचार थे उल्टे सीधे, आपने उनको उतार दिया ना, अब नए नए विचार आएंगे, यानी आप मुड़ जाइए, पुराने विचारों को छोड़कर नए और अच्छे और श्रेष्ठ विचारों की ओर मुड़ जाइए। ये मुड़ने का। और आजकल क्या हो गया? आजकल
नारी मुई गृह संपत्ति नासी, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मोरे मुरारे भये सन्यासी, मोरे मुरारे भये सन्यासी, मोरे मुरारे भये सन्यासी, मोरे मुरारे भये सन्यासी। भैया आपका जीवन मुड़ जाए, हाँ, इसलिए मुंडन कर दिया जाता है। तो जटा मुकुट भोलेनाथ ने कहा यही मुकुट मैं पहनूंगा, जटा मुकुट। कहा अच्छा, और जो दूल्हा होता है वो मोर और लगाता है, आप मोर नहीं लगाएंगे क्या जब दूल्हा बनेंगे? कहा बिल्कुल लगाएंगे। कहा लेकिन जो संसार के दूल्हा मोर लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। कहा क्यों? कहा उसको हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि क्योंकि जो संसार के लोग दूल्हा बनते हैं और मोर लगाते हैं, तो जो मोर लगाते हैं वो तो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा विवाह होने जा रहा है, संसार से संबंध जोड़ने जा रहा हूं, और जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो बेचारा ललचाने लगता है हमारे मुड़े को मोर आए। तो भोलेनाथ कहते एक तो मोर गलत प्रेरणा दे रहा है कि उस एक तो संसार से संबंध बनाने जा रहा है, बेचारा मुसीबत में फंसने जा रहा है, और एक तो दूसरे को भी प्रेरणा दे रहा है कि तू भी आके मुसीबत में फंस जा। तो भैया इसलिए भैया एक मोर में नहीं पढ़ूंगा। तो कहा तो तब कहते हैं जटा मुकुट आई मोर सवार, जटा मुकुट आई मोर सवार, जटा मुकुट आई मोर सवार, जटा मुकुट आई मोर सवार। अरे भोलेनाथ कहते हैं मैं अही का मोर पहनूंगा। अही माने सर्प। तो लोगों ने कहा अरे महाराज आप सर्प पहन करके दूल्हा बन के जाएंगे क्यों? भोलेनाथ ने कहा इसका बड़ा फायदा है। कहा क्या फायदा है? कहा जो सर्प का मोर पहन करके जब मैं जाऊंगा तो दुनिया वालों को शिक्षा मिल जाएगा कि संसार से संबंध तो जोड़ने जा रहे हो, लेकिन याद रखना उल्टे सीधे काम करके परिवार का पालन मत करना, क्योंकि सिर पर काल सवार है। उल्टे सीधे काम करके परिवार का पालन मत करना, ये हमेशा याद रखना कि सिर पर काल सवार है। ये किसी पे टिकट कट जाएगा पता नहीं चलेगा। ये भैया टिकट कब कट जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए संसार से संबंध तो जोड़ो, लेकिन हमेशा याद रखो कि काल से पर। इसलिए शिव जी काल को अच्छा देखो, अगर वास्तव में ये नियम बन जाए कि जो सर्प का मोर पहन कर ही दूल्हा बन करके जाएंगे उन्हीं की शादी होगी, तो हमारे ख्याल से आधी शादी तो तुरंत कैंसिल हो जाएगी। अगर नियम बन जाए कि जो अपने सर पर सर्प रख करके जाएंगे शादी करने उन्हीं की शादी होगी, तो आधा जने कहेंगे भैया दुल्हन है बनेगी। वो पहले से कान पकड़ लेंगे, भैया पता चला सांप को बैठाएंगे उनको कार के काट ले। तो भोलेनाथ ने एक शिक्षा दिया कि काल सिर पर सवार है। कहा महाराज अच्छा ये बताइए, चलो कोई बात नहीं, जटा का मुकुट हो गया और सांप का मोर हो गया, और ये बताइए आप लोग शादी विवाह में जाते हैं तो कुछ बढ़िया स्वर्ण सोने चांदी की चीजें पहन के जाते हैं, आभूषण पहन के जाते हैं। आप कोई आभूषण नहीं पहनेंगे? कहा बिल्कुल पहनेंगे। कहा कौन सा आभूषण? कहा कुंडल कंकण पहिरे जाला, कुंडल कंकण पहिरे जाला, भोलेनाथ कहते भैया हम तो आभूषण पहन कर
करके जाएंगे, लेकिन कौन सा आभूषण? जो संसार के लोग धारण करते हैं वो वाला आभूषण नहीं। तो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, हमारे बदन पर जो आभूषण होंगे सब सर्व के होंगे। कहा महाराज तो आप सर्व का आभूषण क्यों पहनना चाहते हैं? तो भोलेनाथ ने एक संदेश दिया दुनिया को। क्या? कि ये जो सोना चांदी है, ये जो आभूषण है, ये संपत्ति, ये क्या है? ये क्या है? ये सर्प है। क्या है? सर्प। और सर्प के पैर नहीं होता। बोलो होता है, आगे से पीछे तक सब लोग बोलो। होता है? सर्प के पैर होता है? नहीं होता ना। लेकिन सर्प कितनी तेज चलता है, देखा है ना? उसके पैर तो नहीं है लेकिन बहुत तेज चलता है। ऐसे संपत्ति की कोई पैर नहीं है, आभूषण के कोई पैर नहीं है, लेकिन वो आपके पास से कब किसी दूसरे के पास चला जाए कोई। ये आज आपकी जेब में है, कल किसी दूसरे की जेब में चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बोलो भरोसा है? इसका कोई भरोसा नहीं, कब चला जाए। इसलिए संपत्ति पर कभी अभिमान मत करना। सोने चांदी ये सब ये अभिमान की वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ये चलायमान है। भोलेनाथ संदेश देते हैं कि ये जिसको याद रखना हो वही गहना पहने। वो याद रखिए कि आज मेरे पास है, कल पता नहीं रहे कि ना रहे, इसलिए हृदय में संतोष तो रहेगा, इसलिए मैं सर्प पहनूंगा। कुंडल कंकन पहिरे। तो भैया मैं एक निवेदन यहाँ पर जरूर कर देना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं संपत्ति की कोई पैर नहीं होता। वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा, परसों किसी और के पास चला जाएगा, वो चलता रहता है। धन आज आपके पास है, कल किसी और के पास चला जाएगा, परसों किसी और के पास चला जाएगा, इसके कोई पैर नहीं होता है। इसलिए मेरा आग्रह जरूर है क्या कि आप धन का सदुपयोग करिए, धन का सदुपयोग करिए, धन को अच्छे काम में खर्च करिए, धन को नेक काम में खर्च करिए। मैं धन्यवाद देता हूं रामपुर के समस्त कार्यकर्ताओं को और उन लोगों को जो अपनी कमाई का कुछ अंश हमारी इस कथा के लिए दान कर रहे हैं। जो आज इतने वर्षों से कथा चल रही है, आप सबके दान से, आप सबके सहयोग से ये कथा चल रही है। तो आप सब दान दे करके इस कथा को सफल बनाते हैं और हर तीसरे साल कथा होती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कथा हर साल नहीं होती, तीसरे साल होती है। और तीसरे साल इस कथा को देखने के लिए कौन धरती पर रहेगा, किसी को नहीं पता। इसलिए इस साल जब भी कभी कथा हो तो आप ये मान के चलिए कि जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है। भगवान करे आप 100 साल से ऊपर जिए, लेकिन क्या करूं साहब, प्रभु ने जिसको जितने दिन तक भेजा है धरती पर वो उतने दिन तक रहेगा। बस मेरा यही कहना है कि धन को आप नेक काम में खर्च कर दीजिए और उसके लिए एक अच्छा अवसर आपको यहाँ प्राप्त हो गया है। ये रामपुर के लोग हर तीसरे, बिल्कुल छोटा सा गांव है, छोटा सा पुरवा है, कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग भी यहाँ नहीं रहते जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हों, उद्योगपतियों की लिस्ट में उनका नाम हो, श्रीमंतों, ऐसे लोग नहीं रहते रामपुर में। लेकिन इतने कमजोर लोग भी नहीं रहते हैं कि वो हर तीसरे साल कथा ना करा सके। ये सौभाग्य है और मैं धन्यवाद देता हूँ व्यासपीठ से रामपुर के समस्त कार्यकर्ताओं को, बहनों को, भाइयों को, सभी को कि जिनके मन से ऐसी प्रेरणा होती है और एक कथा होती है। तो भैया मेरा अनुदान काउंटर यहाँ लगा हुआ है। जो भाई बहन इस कथा के निमित्त अपना सहयोग देना चाहते हैं तो सहयोग जरूर दिया करें। और हमारे कार्यकर्ताओं के पास लिस्ट और रजिस्टर रखा हुआ है, आप उनसे भी संपर्क करके अपनी सहयोग राशि इस कथा के लिए दे सकते हैं। दान आना शुरू हो गया है, लोग दान दे रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों का नाम भी अनाउंस किया जाएगा। अभी संख्या कम थी, थोड़ा संख्या और बढ़ेगा तो कुछ ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो सबका नाम भी अनाउंस किया जाएगा ताकि और लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त होता रहे। तो धन का अपना दान पात्र के माध्यम से, अपनी सहयोग राशि के माध्यम से
जरूर देना। क्यों? क्योंकि पूंजी पूंजी ना जाने पाए रखना संभाल के, पूंजी ना जाने पाए रखना संभाल के। अरे प्राण प्रभु ने तुमको भेजा इस हाल में, प्राण प्रभु ने तुमको भेजा इस हाल में। ये पूंजी कौन सी? सत्कर्म की पूंजी। जो आप अच्छा काम करते हैं उसके पुण्य की पूंजी, उस पूंजी को खूब बढ़ाइए, खूब कमाइए, खूब संभाल के रखिए, ताकि जन्म जन्मांतरों तक आपका कल्याण होता है। इसलिए पूंजी न जाने पाए रखना संभाल के, पूंजी न जाने पाए रखना संभाल के। प्राण प्रभु ने तुमको भेजा इस हाल में, प्राण प्रभु ने तुमको भेजा इस हाल में। पूंजी न जाने पाए रखना संभाल के, पूंजी न जाने पाए रखना संभाल के।
पल भर में छुट जाना, पल भर में छुट जाना। जो सौदा की है तुमने वही साथ है जाना, जो सौदा की है तुमने वही साथ है जाना, वही साथ है जाना, वही साथ है जाना। भक्तों की गिनती सुनकर बड़े ख्याल से, भक्तों की गिनती सुनकर ना संभाल दे, कोई ना जाने वाले ना संभाल दे, ना संभाल गया, ना संभाल गया, ना संभाल गया, ना संभाल बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया पूंजी न जाने पाए रखना संभल, सत्कर्म की पूंजी और सत प्रयास की पूंजी आप अच्छे कार्यों के द्वारा एकत्रित कर किया करें ताकि आपका कल्याण हो जाए। तो बातन को भूल मत। तो भैया नारायण एक मौत, ये दोनों को याद रखना भैया। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो श्रेष्ठ कर्मों में जीवन को जरूर खर्च करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार एक गांव में राम कथा चल रही थी, तो मैं कथा कह करके नीचे उतरा तो एक आदमी मिलने आया, जिस आयोजक के घर में मैं हरिओम जिसके घर में मैं रुका हुआ था, तो मिलने के लिए आया। तो रामायण का बड़ा प्रेमी था, लेकिन बड़ा घमंडी था, अहंकारी। तो मिलने के लिए आया तो कुछ देर चर्चा होती रही। अब हम लोगों के पास ज़्यादा समय तो रहता ही नहीं, 2-4-5 मिनट किसी से बात हो गई तो हो गई, बाकी ज़्यादातर समय अपना स्वाध्याय में, सत्संग में, जप में, ध्यान में, योग में, इन सब में हम लोग अपना समय खर्च करते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे महाराज जी 2 थरिया खाई सो जाते हैं दोपहर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो। यहाँ से कथा समाप्त होती है, विश्राम होता है कथा का। तो ये देखिए YouTube पर आपका वीडियो तैयार हो रहा है, और यहाँ से जाते हैं भोजन करने के बाद कम से कम 2-3 घंटा मैं खुद अपने हाथों से एडिटिंग करता हूँ वीडियो की। अपने एडिटिंग करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ और रात में ही वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप जागते हैं वीडियो आपके हाथ में हो। आज वीडियो आप लोगों को मिला कि नहीं मिला? सुबह वाला मिल गया? चलिए देखिए, बहन जी ने आज कमेंट किया था, बहुत बहुत आशीर्वाद। कमल भैया खूब मुस्कुराते रहे, विजया हमारी खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, खूब लिखे। सभी को व्यासपीठ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आज कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आवश्यक भी है इसलिए क्योंकि आपको ये वीडियो मिलना आवश्यक है। तो चैनल भागवत भागीरथी चैनल आप सब सब्सक्राइब करें, और आप नाम डाल करके भी कर सकते हैं या भागवत भागीरथी आप डाल सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके हाथों में उपस्थित हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। कुंडल कंकन पहिरे जाना, कुंडल कंकन पहिरे जाना, कन विभूति पति देह छाला, कुंडल कंकन पहिरे जाना, कन विभूति पति देह छाला।
ये प्रसंग प्रारंभ करूं इसके पूर्व मैं अपनी बात पूरी कर दूं। वो आदमी मुझसे कमरे में मिलने आया और कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा और कहा महाराज जी, हमने कहा हाँ। मैं थोड़ी एक्टिंग करके बता रहा। कहा महाराज रामायण में क्या है? कुछ नहीं है रामायण में। हमने कहा है रामायण में कुछ नहीं। कहा क्या है रामायण? कहिए तो मैं पूरी रामायण सुना दूं। हमने कहा चलिए भैया सुना दीजिए, जरा सिटकिनी लगा दूंगा। हमने कहा सुना दी। कहा एक राम रहे एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना। बावन मतलब ब्राह्मण। एक राम रहे एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना। बिन ने बिन की ना रही तो बिल्ले ने बिन की नाश करी। और दो बातन के लिए तुलसी लिख दो पोथलना। तो भैया कुछ नहीं है रामायण। दो बात के लिए तुलसी लिख दियो पोथलना। ये पोथलना, उनको पोथलना दिखाई पड़ रहा है। तो भैया रामायण क्या है? एक किसी ने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। मैं इस प्रसंग के माध्यम से पहले उसको श्रवण करा दूं, फिर कथा को आगे बढ़ाता हूं। ये क्या है रामायण? एक शब्द गौर से सुनना, रामायण को साधारण मत समझना। ये क्या है रामायण? कैसी
है, एक ऐसा समय सुहावन है, घर घर में आया सावन है, क्या अच्छा भैया थोड़ा बारात को, अच्छा हाँ तो भैया बारात को थोड़ा 10 मिनट रोके रहिए जरा सा, है थोड़ा बारात को 10 मिनट रोके रहिए, शिव जी का श्रृंगार पूरा कर दें फिर सीधे विवाह की ओर चलते हैं। भैया भोलेनाथ को संभाल के रखो, विवाह के लिए जल्दी ना करें।
मगन हो गया, ऐसा रूप सजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश